तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं इन रिएक्ट CLI। तो हमने जो रिएक्ट जेएस की ट्यूटोरियल सीरीज एक मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, उस रिएक्ट जेएस की सीरीज को आप कंप्लीट अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इस रिएक्ट CLI को देखने से पहले आप उसको देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं और किस टाइप के हम कंपोनेंट्स इसमें बना सकते हैं, क्लास ES6 को कैसे यूज कर सकते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट्स किस तरीके से बना सकते हैं। तो बेसिकली रिएक्ट CLI के अंदर हम दो किस्म के कंपोनेंट्स बनाते हैं। एक बनाते हैं फंक्शन की मदद से, जैसे फंक्शन हमने एक मैसेज बना दिया तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट हो गया। दूसरा हम क्लास के मदद से बना सकते हैं माई ऐप जिस तरीके से, और इसको एक्सटेंड करते हैं हम रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से। और इस तरीके से हम ये दो जो मैंने अभी आपके सामने दो कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं, एक फंक्शन की मदद से और एक क्लास की मदद से। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि फंक्शन की मदद से जो हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं उनको आप कह सकते हैं कि ये स्टेटलेस कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी स्टेट्स चेंज नहीं होती, जिनके अंदर मौजूद डाटा जो है वो डायनामिक नहीं होता, ऐसे कंपोनेंट्स को हम फंक्शन की मदद से क्रिएट करते हैं और उनको स्टेटलेस कंपोनेंट्स कहा जाता है। और दूसरे जो हमारे पास कंपोनेंट जो हम क्लास की मदद से क्रिएट करते हैं या ES6 सिंटैक्स की मदद से करते हैं, इसका हमें एडवांटेज ही होता है कि इसके अंदर हम डायनामिक कंटेंट्स या स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि जो क्लास की मदद से हम स्टेटफुल कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और फंक्शन की मदद से स्टेटलेस कंपोनेंट। तो अभी मैं दोनों में आपको कुछ ऐड करके देता हूं और फिर उसको मैं रेंडर करूंगा यहाँ पर। तो मैसेज दोनों में सेम होगा लेकिन तरीका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन जो है प्रॉप्स का वेरिएबल भी एक्सेप्ट करता है। प्रॉप्स बेसिकली वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम किसी भी HTML एलिमेंट के साथ देते हैं, उनको हम इन जो यूजर डिफाइंड कंपोनेंट्स हैं, जो रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट्स हैं, उनको भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली रिटर्न करूंगा H2 hello from stateless message। तो ये हमारा एक मैसेज आ गया हेलो, और इसको हमने सिंटैक्स। और यहाँ पर एक और चीज आप और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आप कोशिश करें कि इसको रिटर्न का जो भी आप रिटर्न करते हैं उसको विद इन एक ब्रैकेट्स के आप लिखें। इसी तरीके से क्लास के अंदर हम डायरेक्ट रिटर्न नहीं लिख सकते, बल्कि क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है रिटर्न, सॉरी रेंडर। उस रेंडर के मेथड के अंदर हम यहाँ पर रिटर्न करते हैं जो भी चीज हम रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ H2 hello from stateful component। तो हेलो फ्रॉम स्टेटलेस कंपोनेंट कह देते हैं इसको, और इसको हम क्या देते हैं स्टेटफुल कंपोनेंट। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली रेंडर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से पहले हमें एक div लिखनी पड़ेगी, ये लाजमी लिखनी है क्योंकि एक पेरेंट एलिमेंट लाजमी होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैसेज और एंटर प्रेस करके यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माई ऐप। तो अब यहाँ पर ये दोनों मैंने मैसेज और माई ऐप को रेंडर कर दिया। सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में जाऊंगा और इस ब्राउजर को रीलोड खुद ही ये रीलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हेलो फ्रॉम स्टेटलेस कंपोनेंट और हेलो फ्रॉम स्टेटफुल कंपोनेंट का मैसेज आपको मिल गया कि मतलब अब हमारी ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये काम कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि बेसिकली मैं एक ही फाइल के अंदर जो कि index.js की फाइल है उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं इसका मतलब है कि ES6 का या रिएक्ट CLI का फुल एडवांटेज नहीं ले रहा। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करके उन फाइल्स को एज अ कंपोनेंट हम मेन index.js या उसके सब कंपोनेंट्स के अंदर किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को, क्लास और फंक्शन को, अलग अलग फाइल्स में क्रिएट करेंगे और फिर उन फाइल्स को हम कॉल करेंगे इनसाइड index.js फाइल और फिर उनको यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, बल्कि एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स। और इस कंपोनेंट्स के अंदर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक नई फाइल मैसेज.js के नाम से क्रिएट कर देता हूँ।
तो index.js के अंदर जो कुछ मैंने मैसेज के अंदर यहाँ पर लिखा है इसको मैं कट करूंगा यहाँ से और इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। इसको सेव करते हैं। फिर उसके बाद मैं एक नई फाइल क्रिएट करूंगा, उसका नाम रख देता हूँ myapp.js और इस myapp.js के अंदर मैं इंडेक्स से इस क्लास वाले कंपोनेंट को कट करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करके इसको सेव कर दूंगा। अब हमने अलग अलग दो फाइल्स में अपने कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दिया, तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए और यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए हमें यूज करनी पड़ेगी एक और कमांड जो कि हम उन फाइल्स में यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और आगे सिंपली मैसेज लिख के इसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पर माई ऐप लिख दूंगा। तो इस तरीके से अब हमने इन दोनों message.js और myapp.js को एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। इंपोर्ट लिखेंगे और उसका वही नाम आपने देना है जो आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में नाम दिया है। तो मैंने एक का नाम दिया था myapp from, फिर अब यहाँ पर चूंकि हम सेम रूट पर हैं तो ./components/myapp लिखेंगे। .js लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हम import message from ./components/message लिख के सेव करेंगे और इसको जब दोबारा सेव करके हम अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई चेंज नजर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि यहाँ पर हमसे एक और मिस्टेक हो गई है कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट तो कर लिया और एक्सपोर्ट भी कर लिया, लेकिन अब इनको क्लास को और इस फंक्शन को पता नहीं है कि ये क्या है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट, तो उसके बाद ही इसको हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो ये सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हमने यहाँ पर इसको दोबारा से ये रीलोड होगा तो अब हमारा एरर खत्म हो जाएगा और यहाँ पर वही मैसेज दोबारा से हमें दोनों नजर आ जाएंगे जो इससे पहले नजर आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दोनों मैसेज स्टेटलेस कंपोनेंट और स्टेटफुल कंपोनेंट्स के मैसेजेस आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो ये रिएक्ट का डोम है ये हमने ऐड किया। अच्छा, यहाँ पर आप एक और काम भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं कॉमा डाल के कंपोनेंट लिख दूं तो अब मुझे यहाँ पर रिएक्ट डॉट कंपोनेंट के बजाय हमें सिंपल कंपोनेंट लिख दूं तो भी ये वैसे ही काम करेगा जैसे इससे पहले रिएक्ट डॉट कंपोनेंट काम कर रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से अब हमने अलग अलग अपने कंपोनेंट्स बना लिए। एक स्टेटलेस कंपोनेंट है जो कि फंक्शन की मदद से हमने बनाया और एक स्टेटफुल कंपोनेंट है जो कि हमने क्लास की मदद से या ES6 की मदद से हमने क्रिएट किया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेट कैसे मैनेज करते हैं हम स्टेटलेस कंपोनेंट में और स्टेट फुल कंपोनेंट्स में, या फिर दोनों में हम, बल्कि स्टेट तो सिर्फ और सिर्फ हम स्टेटफुल कंपोनेंट्स में कर सकते हैं, स्टेटलेस कंपोनेंट में नहीं कर सकते। तो हम प्रॉप्स के बारे में देखते हैं कि प्रॉप्स कैसे हम यूज करते हैं फंक्शंस में और क्लास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम स्टेटलेस कंपोनेंट में प्रॉप्स को पास कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक मैसेज है .js फाइल है, तो इसके अंदर यहाँ पर आपने देखा मैंने इसको प्रॉप्स का एक समझ लें एट्रीब्यूट या एक वेरिएबल पास किया हुआ है। ये वेरिएबल बेसिकली होल्ड करता है जितनी भी हम प्रॉपर्टीज कंपोनेंट्स को पास करते हैं तो वो उसको होल्ड करता है। सपोज मैं यहाँ पर अगर मैसेज के अंदर एक प्रॉपर्टी मैसेज लिख देता हूँ इज इक्वल टू हेलो फ्रॉम प्रॉप, इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब इस मैसेज को गेट करने के लिए इनसाइड दिस मैसेज डॉट जेएस, ताकि हम इसको रेंडर कर सकें, हमें इस प्रॉप्स वाली प्रॉपर्टी को यूज करना होगा। तो यहाँ पर मैं अगर हेलो की जगह पे मैं इसको यहाँ से खत्म करूँ तो इसकी जगह मैं करली ब्रैकेट्स यूज करता हूँ। तो ये JSX सिंटैक्स है, तो ये बेसिकली रेंडर करता है, इवेलुएट करता है वेरिएबल्स को और एक्सप्रेशंस को। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अब प्रॉप्स डॉट मैसेज, और ये मैसेज बेसिकली इंडेक्स डॉट जेएस में जो हमने मैसेज ये वाला लिखा है, ये मैसेज अब हमने यहाँ पर इसको एको करा दिया। इसको सेव करेंगे और यहाँ पर भी सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर में जाएंगे तो हमारा जो स्टेटलेस कंपोनेंट का मैसेज है वो चेंज हो जाएगा।
तो आपने देखा हेलो फ्रॉम प्रॉप लिखा हुआ आ गया, क्योंकि अब ये मैसेज आ रहा है हमारा यहाँ पर कंपोनेंट की मदद से। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर भी कोई मैसेज इज इक्वल टू हेलो फ्रॉम ES6 प्रॉप इस तरीके से कर दूं, तो अब इस मैसेज को गेट करने के लिए हमें myapp.js में यहाँ पर लिखना पड़ेगा this.props.message। इस तरीके से हम लिखेंगे, सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल गया हेलो फ्रॉम ES6 प्रॉप्स। तो इस तरीके से हम प्रॉप्स को यूज कर सकते हैं क्लास के myapp के अंदर। ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है, जो कंपोनेंट क्लास का, क्योंकि यहाँ से हम एक्सटेंड कर रहे हैं इसको कंपोनेंट क्लास के अंदर, तो इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी क्रिएट होता है। अगर मैं यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ और इसको एम्प्टी रखता हूँ और सेव करता हूँ, तो अब हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पर एरर देगा कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है वो मिसिंग सुपर कॉल इन कंस्ट्रक्टर। तो सुपर एक मेथड है जो कि आप अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट का मेथड या पेरेंट कंस्ट्रक्ट का मेथड आपने PHP के अंदर देखा होगा, तो ये उसी के लिए यूज किया जाता है। तो अब मुझे करना क्या होगा कि यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे सुपर और इसके अंदर प्रॉप्स का वेरिएबल पास कर देंगे, सिंपल इस तरीके से लिखेंगे। तो ये वाली हमारी प्रॉब्लम मिसिंग सुपर कॉल इन कंस्ट्रक्टर जो है ये खत्म हो जाएगी, बल्कि सुपर यहाँ पर प्रॉप्स हमें यहाँ पर पास करना होगा और यहाँ पर फिर इसको प्रॉप्स लिखेंगे इस तरीके से। तो अब ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी और प्रॉप्स जो है वो डिफाइन हो चुके हैं। तो हम वापस अपने प्रीवियस स्टेट पर चले जाएंगे जहाँ पर हमें यहाँ पर मैसेज मिल गया। तो इस तरीके से हम जो है वो कंस्ट्रक्टर, इसलिए अगर हम अपने कंस्ट्रक्टर में कोई जैसे स्टेट हम ऐड करना चाहें तो हम वो मोस्टली कंस्ट्रक्टर में ही ऐड करते हैं। तो वो आगे चल के हम देखते हैं कि स्टेट क्या होती है और कैसे उसको हम स्टेटफुल कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं।